नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली। बाबू जी राम राम जी। राम 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 राणा जी। कैसे हो जी बाबू जी? भाई वो कह रहे हैं दाढ़ी मूछ काली करवा के रखा करो। अच्छा ऐसे बुड्ढे लगते हो। ये हमारे मुच्छड़ जी। अच्छा कहते मैंने ये तो पंजाब से हैं जी सब। हाँ जी, पंजाब की गाड़ी थी ना, बिक गई। अच्छा जी अच्छा। आज कितनी गाड़ी हो रही जी टोटल? आज टोटल 9 गाड़ी थी मंडी में जी। अच्छा जी। 3-4 गाड़ी बाहर की थी, पंजाब 2 गाड़ी, 2 गाड़ी MP, 1 गाड़ी हरियाणा। अच्छा जी। एक खुशखबरी दे दूँ किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को। तरस गए जी खुशखबरी के लिए तो। मैं आज दे रहा हूँ, आज धनतेरस है और बहुत अच्छी खुशखबरी दे रहा हूँ। जो नॉर्थ इंडिया को पंजाब का प्रेशर चल रहा था वो अब ख़त्म पे है। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पंजाब बिल्कुल क्लियर होने वाला है। थोड़ा बहुत चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्ट 15 दिन बाद या जो वहाँ की फसल थी पंजाब की, वो ख़त्म होने की वजह से उधर डिमांडें चालू हो जाएंगी। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इधर यहाँ से माल जाने चालू हो गए। वाह जी, यानी सप्लाई चल गई यहाँ से। तो बस ये चालू हो मैंने गई। कई दुकानों पे देखा जी आज। यूपी वाले भी मांग रहे हैं। जो सवाल बेल्ट चल रही थी, सबको सप्लाई दे रही थी, वो ख़त्म है। अब एकदम से बम फटेगा। वाकई जी, मैं ना आज घूमना सब्जी मंडी में भी घूमा, काफ़ी बंदों की दुकानों के पास माल रखे, जिनके बिल्टी के माल जाते हैं। हाँ, जो लोडिंग पंजाब वाले में हैं। लोडिंग वाले, जम्मू वाले, कहीं के भी, यानी माल जाने चालू हो गए। बिल्कुल। तो ये मैं वही- कितना माल जो जाता है, तो कितना माल निकल जाता है जी फिर? सर ये जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली से ही जाए, बाहर इधर से भी आता है। MP से सीधा जाता है, राजस्थान से सीधा जाता है। यानी जो उल्टा माल दे देते हैं वो माल मांगने लग गए। वो माल मांगने लगे। तो जो चीज़ मैंने आज से हफ्ता 10 दिन पहले बोली थी कि ग्राहकी डबल होने वाली है, ठीक है जी। हम लोग अभी तक समझ ही नहीं रहे, वो अब टाइम आ रहा। आने वाले मेरे को लगता है 15 दिन बाद ये माहौल, ये रंग नहीं होगा, ठीक है जी। एकदम से बदलेगा। तो इसलिए कहीं भी हड़बड़ा के, घबरा के माल की फेंका फेंकी ना करो। ठीक है जी। बिल्कुल भी फेंका फेंकी नहीं करिए, आराम आराम से माल बेचिए। आने वाले टाइम में एकदम से ही रंगत बदलने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं कल मंडी में राउंड मारने गया था। बहुत कम जाता हूँ मंडी में, क्योंकि जाओ तो सब मेरे को यूँ घूर के देखते हैं कि आ गया। एक तो होता है वो नॉर्मल देखने का होता है, घूर के देखना। तो उनको ये होती है क्यों आया, यहाँ से क्यों गुजर रहा है। तो मैं तो गया था किसी काम से। जितना भी विदेशी माल पड़ा 90% डैमेज है। अच्छा जी। तो इसलिए हमारे को इनसे भी टेंशन की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। इनका भी काम हुआ पड़ा। ले दे के निचोड़ में बता रहा हूँ कि हमारे को दूर दूर तक कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल हमारे मित्र हैं, वो नाराज़ हो गए कि मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। मेरी तबीयत ढीली थी तो मैंने रात को सो गया था जल्दी। तो हमारे मित्र हैं, मिला कभी नहीं, काला बाबा। अच्छा जी। तो उनका फ़ोन आ रहा होगा, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, नाराज़ हो गए। तो उन्होंने यहाँ तक कि लिखा नाराज़ हो गया कुछ। खैर तबीयत ख़राब थी तो मैं उठा नहीं पाया। उनका भी नाराज़ होना या बात करने का मुद्दा एक ही होता है, और कोई मेरे से लालच नहीं, ना मेरे को उनसे कोई लालच, ना मैं कोई अपना कह रहा हूँ मेरा काम करो, ना वो मेरे को कोई, उनको मेरे से कोई लालच। उनका भी एक ही मुद्दा कि भाई ये किसान तड़प, जो ये फेंका फेंकी कर रहे हैं, इनको रोको, इनको कैसे भी रोको कि ये ना फेंकें। चलो, जो किसानों के लिए मुद्दा उठा रहा, आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया, पहले माफ़ी मांग लो जी। मैं तो कल भी बोला, मैं साहब मेरी तबीयत ख़राब थी। ये फ़ोन ऐसे ही ना, सो गया था भाई साहब। अच्छा जी। तबीयत खराब होती है यार। चलो फिर भी सॉरी कह दो जी, अब दोबारा टाइम। हम तो मिलने जाएंगे, मिलके गले मिलके सॉरी कहेंगे। ठीक है जी। तो खैर अब मेन मुद्दे पे आ रहे हैं
हर आदमी इशारा कर रहा है आपको कि माहौल टाइट हो रहा है, ठीक है जी। फेंका फेंकी क्यों कर रहे हो। वहीं दोबारा घूम के हम 15 दिन बाद उसी स्टेज पे आने वाले हैं जब माहौल बदलना चालू होगा। 1 महीने बाद भाई साहब लहसुन की शॉर्टेज वो दिखेगी, आप कहेंगे कि लहसुन गया था। अच्छा जी। आप देख लीजिएगा, इधर ठंड बढ़ेगी, इधर लहसुन की शॉर्टेज होगी। एक टाइम ऐसा आता है और कोई चीज़ काम नहीं देती जब लहसुन खाना पड़ता है सर्दियों में। ठीक है जी। हाँ क्यों चाचा, सर्दियाँ जब ठेठ सर्दी पड़ती है तब जो और हर कोई चीज़ काम नहीं देती तो लहसुन ही काम देता है ना। नहीं अच्छा ये तो बता दो जी, पंजाब वाले सारी बार नाराज रहते, कौन सा था जी अभी वो 2 रुपए के और 5 रुपए के है बैठे सब का ये कहा भी मेरा कम गया, उसका ज्यादा गया, कम गया, क्या कारण होता है इनके मामले में? कोई कम नहीं जाता, ये अपने मन की भाव है, मन की सोच है। ओ फलाने दा ये रेट जी मेरा माल चंगा सी, वो वास्ते पे ने ये तो एक तकिया खिलाफ है, मेरा कम बिक गया, कि हो सकता है क्या के 2 रुपये बढ़ जाए। अच्छा जी। और क्या, वो कोई वो कम किसी का इस भाव में भी तसल्ली नहीं, तो फिर किस भाव में तसल्ली होगी। अच्छा जी। आज का पंजाब का क्या रेट चला जी, कहाँ से कहाँ तक? भाव आज मेरे ये पास जैसे ये सब छोटे गोलियां माल जी। आए थे, हाँ जी। ये ऐसे माल 220 रुपये हैं गोलियाँ, अच्छा जी। और ऊपर में 275-80 तक बिका है। अच्छा जी। एक्स्ट्रा नहीं आया था, एक्स्ट्रा होता तो आज भी 300 सवा 300 बेचता था। ठीक है जी। और बहुत जल्दी ये चीज़ें आपको दिखाऊंगा, जैसी कल 320-25 बेची थी, 400 आने वाले 10 दिन बाद बेचूंगा। यही वाली जी। अच्छा जी। सिर्फ 10 दिन बाद बेचूंगा, आप देखिएगा 10 से 15 तारीख में एक अच्छा जंप आएगा। ठीक है जी। जितना भी माहौल था है होएगा जी, होएगा, गारंटेड होएगा। अच्छा ये बात तो बताओ जी, जैसे इनके ये माल हैं, यही माल जो इनके वो जो दिल्ली जाली वाले हैं, वहाँ कुछ किसान लिल्ली तो जाली, मैं इनको वही समझा रहा था कि अगर ये चीज़ जो 220 बिकी है नीली जाली में होती, ये 230 तक चली जाती। इनका एक ये जिसमें बैठे हैं वो लाट बिका 275 खाइए। धोती नहीं, खुद ही उठ जाओ, धोती उठा दो कि काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी। 275 चलाया था, ये अगर नीली जाली में होता 101% इसमें 10 रुपये किलो का फर्क आता। ठीक है जी। अगर अपने माल अच्छे हैं पंजाब वालों के, अब तो खैर उनका सीज़न निपट गया, आगे के लिए अगर माल अच्छे हैं तो उनको नीली जालियों में भरो, उसका रिजल्ट आप देखेंगे। ये नीली ये ऐसी जाली, ऐसी जाली। ठीक है जी। ठीक है जी। ले लो, साढ़े गोल पड़े हैं। तो इसमें इनको 50 किलो ले लो। इनका किलो के हिसाब से लगता है जी, या कि इनका कट्टे के हिसाब से किराया लगता है? इनको क्या बेनिफिट है? कट्टे के हिसाब से लगा लो या वजन के हिसाब से लगा लेते हो, तो इनकी अपनी सेटिंग होती है। ठीक है जी। तो भाई साहब अब अपने को कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, माहौल बढ़िया हो रहा है, आगे और बहुत बढ़िया होने वाला है। और एमपी राजस्थान की मंडियाँ क्या करेगी? अब तो बंद है, एमपी मंडियाँ बंद हो कोई कहीं से आवक नहीं है? सब बंद है। नहीं, आवक तो चलती रहेगी, हम एमपी में बिकने के लिए आवक नहीं है, बंद हो चुकी है। अब आने वाले टाइम में और अब ये 5-6 दिन बंद ही रहेंगी, इसका असर दिखेगा। तो कब तक रहेंगी जी बंद ये? 4 तारीख को खुलेंगी, 3 तारीख तक बंद है। अच्छा जी। ठीक है। 5-6 दिन के लिए एमपी मंडियाँ बंद है। तो ये जो घबरा के जाएंगे या फिर पूरे प्रेशर से जाएंगे या धीरे धीरे जाएंगे जी? भाऊ जी मैं तो बहुत टाइम से, इस साल शुरू से कह रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, आराम आराम से चलो। जिस टाइम फसल का भाव निकालने का टाइम था वो निकलवा दिया था, तब भी कहा था आराम से चलाओ। जिन लोगों ने अभी तक आराम आराम से चल रहे हैं वो देख लो मज़े में। 15 दिन पहले भी बोला था जिसमें 100 कट्टा है वो उसको 8 हिस्से में बांट दे, उसको हमने 8 बार में बेचना, 100 कट्टे को भी हमने 25-25-30 कट्टे के नहीं लाने। बस जिस पे जितना माल है उसको 8 से 10 भाग में बांट दो। सबको तेजी नजर आ रही जी इस समय, हर बंदा तेजी बता रहा। मेरी बात तो सुनो जी, आने वाला समय भी बढ़िया है, और जो एक चीज़ होती है ना वो अगर मगर डगर वो हो जाए तो उसकी कोई चांस है कहीं से भी कुछ भी? सर देखो, हाँ जी। आपको बम भी फट जाए या प्रभु ही रूठ जाए, भगवान रूठ जाए लहसुन वालों से तो एक अलग बात है, नहीं तो नीचे से देखो। इसके अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो उसके कारण क्या है वो मैं बता रहा हूँ। नया माल किसी भी सूरत में 15 जनवरी से पहले नहीं आएगा, भले जितना बढ़िया मौसम हो जाए, 15 जनवरी से पहले नहीं आएगा। पहले अगर कोई छुटपुट 500, 1000, 1500, 2000 कट्टा आता है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है जी।
पहली चीज़, जो सबसे बड़ा कारण मद्दी का हो सकता है वो तो था ही है। दूसरा कारण कि विदेशी माल अगर बढ़िया कोई आता भी है वो भी मतलब वो समझ लो पीछे जो ये खा रहे हैं ना नुकसान, अभी से और पिछला बहुत अच्छे लॉस हुए हैं इनको। ये कोई भी अगर इनको बढ़िया माल आएगा तो ये मद्दा नहीं बेचेंगे। ये भी नॉलेज रखते हैं कि आगे टाइट आएगा तो ये इन्होंने बढ़िया माल स्टॉक किए होंगे। ठीक है जी। तो ये भी मद्दा नहीं बेचने वाले क्योंकि ऑलरेडी घाटे होते अभी हैं। जो इनका माल चल रहे घाटे में जा रहे हैं जी सारे हैं यार 100 रुपये 150 125 बिक रहा है, 50 से 150 रुपये बिक रहे हैं माल, तो घाटे में नहीं आएंगे। तगड़े लॉस में आ जी हैं। जो 220 30 40 बिक रहा है वो एक आध लाट बिकता है, एक आध गाड़ी बिकेगी। 10 में से 8 डैमेज हो गई या 6 डैमेज हो गई, मैं कह रहा हूँ आधी डैमेज हो गई तो आधी बराबर भी बिके, तो ले दे के तो लॉस में हो आप। ठीक है जी। और इस कल बैठे हुए थे भाई साहब हमारे पास कुणाल जी, वही बात हो रही थी इसका डैमेज होने का कारण क्या। तो वो कह रहे थे यार तुम तो ये इसको बोल रहे थे, इसको कि तुम तो चाइना बेच रहे हो। मैं कह चाइना दिख रहा है लैब टेस्ट वाले में तो चौड़े में बैठा हूँ, चाइना दिख रहा है। अच्छा हिमाचल वाले को जी। तो फिर हंसने लग के कहे ये मजबूत क्यों है, ये डैमेज क्यों हुआ। अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान वाले भाइयों के लिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग भी मेरा इंटरव्यू देखते हैं। ये डैमेज इसलिए हुआ था कि आप लोगों ने जल्दबाजी में कच्चा माल रख दिया था, ये प्रॉपर सुखाया हुआ माल नहीं है। अगर इसको प्रॉपर सुखा देते उसके बाद स्टॉक करते तो चलता। और जी ये भी कारण है जी, जैसे एसी कंटेनरों में आता है, ये भी कारण है जी इसका। वही तो मैं बता रहा हूँ, कच्चे में स्टॉक हो गया, फिर एसी से एसी कंटेनर में आया, लेकिन यहाँ आके एक एक हफ्ता रुका, फिर लोगों ने उठा के एसी में डाल दिया, फिर उठा के यहाँ आया, वो ठंडा गर्म होके माल की धज्जियाँ हो गई। अगर यही माल पक के स्टॉक होता वहाँ पे किसानों को पल्ले को, वहाँ भी यही हाल हुआ है, अफगानिस्तान में भी यही हाल हुआ है। मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड के हर हिस्से में जहाँ जहाँ किसान शासित या किसानों के थ्रू जिनकी इकोनॉमी चलती है देश है, वहाँ हर कमोडिटी पे एक ना एक एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है जी। जो उनका भले के लिए लड़ाई करे। क्या हुआ अफगानिस्तान ईरान में, जल्दबाजी में किसानों से खरीद लिया गया, किसानों को भी पैसा नहीं मिला, व्यापारियों ने खरीद के स्टॉक किया, बड़े बड़े लोगों ने, वो भी मारे गए, उनको भी लॉस होगा। अगर यही हम थोड़ा सा सब्र कर लेते, किसानों को पक्के माल लेते, 2 पैसे उनको भी मिलते और 2 पैसे आप लोगों को भी मिलते। ठीक है जी। बट ठीक है, एक नंबर में आए तो हम तो इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकते। ठीक है जी। हम तो खिलाफ उसी के थे चाइना के, हालांकि मैं एक नंबर वाला भी माल नहीं बेच रहा है ना। ठीक है जी। कल को कोई ये ना कहे जी बात नहीं करते तो इसका मतलब ये एक नंबर वाला माल बेचना चालू कर रहे होंगे। मैं नहीं बेच रहा, लेकिन जो व्यवहारिक बात है वो तो बोलनी पड़ेगी। हम 2 नंबर के खिलाफ थे, कुछ हलचल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद 2 नंबर बहुत धड़ाके से आया और खूब आ रहा है, खूब बिक रहा है। वो वजह क्या है, 1 नंबर के पेपर दिखा देते हैं और 2 नंबर का माल चल रहा है, उसकी आड़ में 2 नंबर का माल बहुत बिक रहा है। ठीक है जी। खैर अब हमने मुद्दा ही छोड़ दिया, क्यों 1 नंबर वर्सेस 2 नंबर की लड़ाई हुई, उसमें दोनों को इफेक्ट पड़ गया। ठीक है जी। तो दोनों पहलवान लड़ लिए और हम आराम से बैठ के चाय पी रहे थे, देख रहे थे। उसमें हमारा किसान बच गया, हमारा व्यापारी बचा। और जिस सोच से हम चल रहे थे वो सोच थोड़ी बहुत डगमगाई, मैं तो नहीं डगमगाया, लोगों की सोच डगमगाई, लेकिन हम फिर दोबारा स्टैंड होके उस लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है जी। तो इसलिए कहीं कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलिए। और आने वाले टाइम में आप खुद कहेंगे कि बहुत बढ़िया, और मैं तो कह रहा हूँ उनकी भविष्यवाणी दोबारा सच हो जाए। 100 किलो लहसुन 1 क्विंटल, 1 क्विंटल लहसुन 1 किलो चांदी। ठीक है जी। जिस दिन भविष्यवाणी सच हुई उस दिन मिठाई का डब्बा लेके मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा भाई साहब को मिठाई खिलाने। चलो बढ़िया जी, फिर तो बहुत बढ़िया जी। आराम आराम और कोई मैसेज जी बस भाई? आराम आराम से चलते जाओ जी। अभी आज से लेके कल से लेके और सोमवार तक तो बस ऐसी मंडी में हलचल कम रहेगी अब, क्योंकि अब दोबारा से दुख दिवाली का हो गया। दिवाली की
उसमें आज सब है। धनतेरस हो गई, बस समझ लो कल से तो फिर सारा ही माहौल बदल जाएगा। बाकी सब भाइयों को भैया धनतेरस की शुभकामनाएं, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत क्योंकि शुभ। राणा जी आज से जा रहे हैं, अब राणा जी आपको मिलेंगे नहीं 3-4 दिन के लिए। अब राणा जी नहीं मिलेंगे तो मेरे को कौन पूछेगा। तो भैया अभी से मैं शुभकामनाएं दे मैं तो आपको भी बोल रहा जी, चलो इस जंजाल आप झंझट भी से। सबको शुभकामनाएं दे दो भाई साहब। तो मैं क्या दूंगा, मैं तो लाओ। परेशान हालत में हूँ जी, मेरी रहने दो जी, मैं तो परेशान हालत में हूँ। परेशान यहाँ हालत में कहना इन्होंने ठीक है यहाँ से जाके ही संतुष्टि मिलेगी जी। सर, किसी की भी परेशानी प्रभु हरि ही ठीक करेंगे। बस हरि जी के चरणों में ही जा रहे जी। इंसान की कोई औकात नहीं है कोई किसी की परेशानी ठीक कर दे। भगवान चाहेंगे तो उनका कोई कठपुतली उनकी कोई आएगी, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी समस्या का हल ठीक करके वो कठपुतली चली जाएगी। ठीक है जी। भगवान नहीं चाहेंगे आपके 100 हाथ हो, 100 के 100 बेकार होते हैं, ठीक है जी, बात है ना। तो ये बैठे हैं, ये सबकी परेशानी हल इसी के करेंगे। चरणों में ही चलेंगे जी, वहीं से तो आप वहीं से। मुबारक तो शुभकामनाएं तो दे दो सबको। सभी को जी, वहीं ऐसे शंख थोड़ी बजा ना के दो। देंगे जी। शंख बजा के देना यहाँ से तो हाँ मुँह छुप के कह लो, लो जी, मुँह मूछ छुप भी के ऊपर कर ली। खुश सभी हो को के धनतेरस की, गोवर्धन की, दीपावली की, छोटी दीपावली की, बड़ी दीपावली की, देव दीपावली की, सभी को जो है राम राम। शुभकामनाएं भी दो साहब। बस शुभकामनाएं, राम राम, जहाँ राम राम आ नहीं गए। शुभकामनाएं दो सभी को चलो जी शुभकामनाएं। आपको भी जी, आपके घर में जो बाबे दिए कर जी, धन की बरकत हो, सब कुछ ठीक हो, आपकी गुम्मा दूध दे जी, बहन से दूध दे, खेत लहराए और सभी को। और जिनकी गाय भैंसी हम शहर वाले वो क्या चलो करेंगे? आपको भी पीने के लिए मिल जाए जी, कुछ थोड़ा बहुत हाँ, आएगा तो। यूं। आपको भी शुभकामनाएं जी। चलो जी भाई धन्यवाद साहब, जी। राणा जी को विश, दिवाली विश जरूर देना कमेंट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। राम राम।